हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। बहुत सारे लोगों प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, पर उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आती है, तो उससे वो निराश हो जाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि आपको आपकी थोड़ी बॉडी में देखना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी प्लान तो कर रहे हैं, क्या आपके एग की क्वालिटी बहुत अच्छी बन रही है, क्या एग आपके रप्चर हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जरूरी नहीं है जिन महिलाओं को रेगुलर पीरियड्स आए उनके एग रप्चर ही हो। कभी कभी क्या है कि आपके पीरियड्स तो रेगुलर आते हैं पर आपका एग बन नहीं रहा होता है, और अगर बन भी रहा होता है तो वो खराब क्वालिटी का बन रहा होता है। तो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा ऑब्जर्व करिए और आप अपने एग की क्वालिटी को सुधारिए। इससे क्या है कि आप प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव कर लेंगी। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए और अगर आप चैनल को पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि इस बात का फ़ायदा हर वो वुमन उठा पाए जो अपनी प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है। सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको आपकी बॉडी में कुछ लक्षणों को नोट करना है। आप उसको नोट डाउन करके रखिए। क्या है कि अगर आप किसी गायनोलॉजिस्ट या डॉक्टर से भी मिलेंगे तो सबसे पहले उनका एक ही सवाल होता है कि आपके पीरियड की साइकिल क्या है। आप अपने पीरियड्स की साइकिल को नोट करके रखिए। इससे क्या है, आप अपने ओव्यूलेशन को जल्दी ट्रैक कर पाएंगी। तो उसके लिए क्या है, कुछ अपनी बॉडी के लक्षण होते हैं, उसको आपको ट्रैक करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी साइकिल कितने दिन की है। अगर आप नॉर्मल साइकिल में है, मतलब 28 से 30-32 दिन की, तो ये आपकी नॉर्मल साइकिल की रेंज में आता है। तो उस दौरान क्या है, आपको ये नोट करना है कि मेरी साइकिल कितने दिन की है, उसमें बॉडी में मेरी क्या क्या चेंजेस आते हैं। उससे पहले क्या है कि आपके पीरियड आने से पहले कुछ आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी से डिस्चार्ज का होना। क्योंकि ये डिस्चार्ज क्या है, पीरियड आने से पहले भी होता है, पीरियड्स आने के बाद भी होता है। तो अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके एग की क्वालिटी खराब बन रही है, या तो आपके एग बन ही नहीं रहे हैं। क्योंकि डिस्चार्ज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। इससे क्या है कि आपकी बॉडी में होने वाले जो परिवर्तन है उसकी हमें जानकारी मिलती है। अगर आपका डिस्चार्ज वाटरी है तो मतलब समझिए कि आपकी जो ओव्यूलेशन है वो होगा, मतलब कि आपका एग रिलीज जरूर होगा। लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज थोड़ा सा थिकी है, जो आपकी पैंटी की लाइन में चिपक जाता है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि इस तरह की लाइनें आपके किसी प्रकार के इन्फेक्शन की ओर इशारा करती हैं। तो आप अपने गायनोलॉजिस्ट से या आप अपने डॉक्टर से इस विषय में बात कीजिए और इसका आप ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इसमें आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। तो आप इसका ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। साथ में आपको क्या है कि कुछ घरेलू उपाय भी करिए, जैसे कि आप अजवाइन की धुनी ले सकते हैं। इसमें क्या है कि आप एक बर्तन में कंडा जला लीजिए, उसपे थोड़े अजवाइन डाल के उसकी जो भाप निकलती है उसको आप अपने पैरों के निचले वाले हिस्से में लीजिए। इससे क्या है कि आपको इन्फेक्शन से राहत मिलेगी। इसके अलावा क्या है कि आप 1 गिलास पानी में थोड़ा-सा मेथी और या फिर अजवाइन जो आपके पास अवेलेबल है, उसको डाल के उबाल लीजिए, इस पानी को छान लीजिए। इस पानी से अपने निचले हिस्से को आप वॉश करिए, इससे भी आपको इन्फेक्शन से बहुत ही राहत मिलेगी। तो इस तरीके से क्या है कि आप इसका पता कर सकते हैं कि मेरे कहीं पेल्विक एरिया में या आपके वेजाइनल एरिया में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा क्या है कि दूसरा लक्षण ये है कि आपके पीरियड तो आ रहे हैं लेकिन उनका फ्लो बहुत कम है, या फिर आपको स्पॉटिंग टाइप की हो रही है। तो इस कंडीशन में भी क्या है कि आपकी बॉडी में एग नहीं बन रहे हैं, या तो फिर आपका एग रप्चर नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या है कि हो सकता है आपकी बॉडी एनीमिक हो, आपको ब्लड की कमी हो, या फिर आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप जरूरत से ज्यादा कमजोर हैं। तो इस कंडीशन में इस तरीके की होती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की स्थिति में हैं, तो भी आपके पीरियड प्रभावित हो जाते हैं, और इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको अपनी डाइट पे विशेष ध्यान देना है। इसमें क्या है, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी करनी है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में एग के फॉर्मेशन में बहुत ही सहायक है। आपको प्रोटीन रिच फूड लेने हैं, आपको डेयरी प्रोडक्ट लेना है, आपको दाल लेनी है। आप इसमें क्या है, राजमा, छोले, इस तरीके के आइटम्स भी आप अपने
खाने में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि आपको सोयाबीन खाना है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग खा सकते हैं, आप मीट खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों से क्या है आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ले सकते हैं। इससे क्या है आपकी एग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा क्या है आप अपनी डाइट में तिल को ज़रूर ऐड कीजिए, तिल और अलसी, अलसी मतलब फ्लैक्स सीड, इनको आप ऐड कीजिए। अलसी और तिल को आप क्या है रोस्ट करके रख सकते हैं और आप 1-1 चम्मच सुबह-शाम खा सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं अच्छा लगता मतलब आप चबा के नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि इनको चबा के खाना बहुत ही ज़रूरी है, इनमें कोडिंग थोड़ी टाइट होती है, स्पेशली अलसी में। तो क्या है ये पचने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम करता है, तो आप इसका पाउडर बना लीजिए और आप इसको 1-1 चम्मच फाँक सकती हैं और गर्म पानी से या फिर आप गुनगुने पानी से जैसी आपकी स्वेच्छा हो या फिर आप सलाद के ऊपर डाल के भी इन्हें खा सकते हैं। तिल और फ्लैक्ससीड क्या करता है आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए क्या है आप अपनी डाइट में इसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या है कि आपको आपके अ, पेल्विक एरिये मतलब बॉडी के निचले हिस्से को थोड़ा आपको मजबूत करना है जिससे क्या है इसका सर्कुलेशन अच्छा रहे। इसके लिए क्या है आपको कुछ फर्टिलिटी वाली एक्सरसाइज करनी है। इसके अंतर्गत क्या है आप बटरफ्लाई आसन कर सकती हैं, आप ब्रिज आसन कर सकती हैं, आप विपरीत करणी आसन कर सकती हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है वॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये भी कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है आप थोड़ा आपकी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आप तनाव से मुक्त रहेंगे और आपके क्या है निचले हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहने से आपकी एग की क्वालिटी अच्छी बनेगी, आपकी जो ओवरी है वो अच्छी तरीके से फंक्शन करेंगी, आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल सही रहेगा, आप तनाव मुक्त रहेंगे तो आपकी एग की क्वालिटी अच्छी बनेगी और आपका एग सही समय पर रप्चर होगा। इस तरीके से क्या है कि आप अपनी डाइट में, अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे-छोटे परिवर्तन करके आप अपनी एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं और आप बहुत जल्दी कंसीव भी कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।